हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आलू के परांठे की रेसिपी। बहुत ही सुंदर रेसिपी है, आइए मिलकर बनाते हैं। आलू के परांठे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले आलू की। तो मैंने 8 से 10 आलू बॉयल करके रख लिए हैं। यदि आप कम लोग हो तो 4 से 5 आलू भी बहुत रहते हैं, लेकिन मैंने 8 से 10 आलू बॉयल कर लिए थे। और मिक्सचर के लिए डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और लहसुन की कुछ कलियाँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि आलू के छिलके को निकाल लेना है। यदि आपने 4 से 5 सीटी में आलू को अच्छे से पकाया है तो आपका छिलका बहुत ही प्यार से निकलेगा। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि आपने आलू को 4 से 5 सीटी में ही बनाना है। चलिए, हमने सारे आलू के छिलके निकाल दिए हैं। अब शुरू करते हैं आगे के कार्यक्रम को। अब क्या करना है, एक कद्दूकस की मदद लेंगे और जितने भी आलू हमने छिलकर रखे हैं उन सभी आलू को बार बार करके कद्दूकस करना शुरू कर देंगे। आप चाहो तो इस तरफ से कर सकते हो, किसी भी तरफ से कर सकते हो, लेकिन मेरी रेकमेंड आपको यही रहेगी कि आप मोटी वाली तरफ से करो। उससे क्या होगा कि मसाला दरदरा बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सभी आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारे सभी के सभी आलू कद्दूकस हो चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ लहसुन की कलियां जो हमने छिलकर रखी थी उन्हें एक कुंडी की मदद से पीस लेना है, यानी कि दरदरा करना है उसे। मैंने उसे पहले ही पीस लिया था। अब क्या करेंगे, कटिंग किया हुआ धनिया और मिर्ची को आलू के ऊपर फैला देना है। कुछ इस तरह से आपने चारों तरफ इसके फैला देना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और इसके अंत में हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। उसे अच्छे से बारीक कर घिस कर डालना है। इसके साथ ही आप कुछ और मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अजवाइन, हींग होगी या फिर लाल मिर्ची पाउडर। इसके बाद हमने क्या करना, या तो स्पून की मदद से या फिर आप हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मिला सकते हो। मैंने हाथ से ही मिलाया है, आप चाहो तो स्पून का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद का जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा आटा बनाने का। तो आटे के लिए हमने 3 से 4 बाउल ये आटे के ले लिए हैं और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उससे क्या खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं बेसन को, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। हम इसमें थोड़ा नमक का इस्तेमाल भी करेंगे। यदि हमारे मसाले में कोई कमी रह गई है नमक की तो वो इसमें पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद हम पानी से इसे बड़े ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, आपका आटा जो है वो सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत ही नरम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा आटा नरम रहेगा और मसाले के चारों ओर अच्छे से फैल जाएगा। तो लीजिए, हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो क्या है, देसी घी। तो मैं 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि देसी घी आटे में फैल जाएगा और आटे को एकदम नरम रखेगा। आपके पास यदि है तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं है तो रिफ़ाइंड तो सभी के किचन में मौजूद होता है, आप थोड़ा सा रिफ़ाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए, हमारी दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई है। हमने आटा भी बना लिया और मसाला भी तैयार कर दिया है। अब शुरू करते हैं गरम गरम परांठे बनाने के प्रोसीजर को। एक बड़े आकार का पेड़ा ले लेना है और जिस तरह से मैं घुमा रहा हूँ उसे आपने भी सेम उसी तरह से घुमाते जाना है। एक बाउल बनकर तैयार होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक चम्मच की मदद से जो बनाया हुआ मसाला है वो उसमें डाल देना है और उसके बाद उसे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, गोल गोल बाउल की तरह अंदर की तरफ मोड़ते जाना है। पराठा अपने आप बनता तैयार हो जाएगा, आपने सिर्फ इस तरह से करते जाना है।
थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप करोगे 1-2 से 3 बार में आसानी से हो जाएगा। अब इसे अंदर की तरफ पैक करते जाना है, जिस तरह से मैं करता जा रहा हूँ। घुमाते जाना है इसे, ये आसानी से बंद हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से बंद हो गया है। अब ये जो बचा हुआ आटा है उसे क्या करेंगे, उसे बंद कर देंगे अंदर की तरफ और अच्छे से पैक कर देंगे और थोड़ा सा उसे प्रेस कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है वो चारों तरफ फैल जाए। अब इसके बाद एक बेलन की मदद से इसे अच्छे से बेल लेंगे, जिस तरह से मैं बेल रहा हूँ। कोशिश करना कि आप इसे राउंड में बेलें, उससे क्या होगा कि ये पतला होता चला जाएगा और आलू का मसाला जो है वो हर तरफ फैल जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से ये बन भी गया। हमने इसे सिर्फ हल्के हाथों से बेला है और ये बहुत ही आसानी से पूरा अच्छे से बन भी गया। आप भी इसी तरह से करना, बहुत ही इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद हम इसे गरम किए हुए तवे पे डाल देंगे। एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी तरफ हम घी लगा देंगे। मैंने इसमें भी देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो रिफ़ाइंड यूज़ कर सकते हैं या फिर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसे यहाँ से पलट देना है और दूसरी तरफ भी घी लगा देना है। ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा कच्चा ही इसे पलट लेना है, नहीं तो ये जल सकता है। उसके बाद हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए किस तरह से कितना अच्छे से ये बन रहा है और बहुत ही प्यार से पक भी रहा है। जिन लोगों को शिकायत होती है कि हम नहीं बना पाते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो लोग इसे देखेंगे बहुत ही अच्छे से सीख भी जाएंगे। देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसे पलट देंगे और अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो इस पंजे की मदद से इसे थोड़ा दबा सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसका कच्चापन जहाँ जहाँ रहेगा वो पक जाएगा। अब ये पक चुका है तो हम इसे निकाल कर रख देंगे। अब इसके बाद बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक रोटी को अच्छे से पूरी तरह से बेल लेना है और उसके बाद जो हमारा मसाला है उसको इस पर कुछ इस तरह से लगा देना है, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ एक चम्मच की मदद से। ये हम समोसे के आकार का एक परांठा बना रहे हैं और इसको समोसे की तरह ही हम फोल्ड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, और इस वाली तरफ से भी हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। आगे की तरफ से झुका हुआ जिसका पार्ट है उसको ऊपर कर देंगे और पीछे वाले हिस्से को भी अंदर की तरफ प्रेस करना है और थोड़ा प्रेस करना है, ज़ोर से करना है ताकि आलू हमारे बाहर ना निकले। अब इसको एक बेलन की मदद से हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ से भी कुछ प्रेस करेंगे और शिफ्ट कर देंगे तवे के ऊपर। और जैसे ये पक जाए उसे पलट लेना है और उस पर भी बटर लगा लेना है या फिर घी, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। सेम प्रोसीजर है। उसके बाद में पकने के बाद शिफ्ट करना है और ये बहुत ही अच्छे से पक भी जाएगा। अब बनाओगे आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि मैं इतना अच्छा कैसे बना लेता हूँ। आप एक बार ट्राई करना फिर मुझे बताना। देखिए कितने अच्छे से ये पक रहा है। और ये वाला तरीका स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनसे राउंड वाला नहीं बनता, उनके लिए बहुत ही आसान वाली ट्रिक है। आप कभी बनाकर देखना, आपसे बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। अब ये पककर एकदम तैयार हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और सर्व करेंगे दही के साथ में। तो ये दोनों तरीके से मैंने बनाकर आपको दिखा दिए हैं। ये रहा वो गोल वाला परांठा जो हमने बनाया था पहले, और ये समोसा आकार में जो अभी हमने बनाया है। दोनों को दही से आप इंजॉय करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं हमारी या आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।